नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ संख्यावाचकः शब्दः। संस्कृत में संख्यावाचक जो शब्द हैं आज हम इस वीडियो में जो सीखेंगे वह सीखेंगे 51 से लेकर के 70 तक। ये संख्यावाचक शब्द आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत की गिनती कि 51 को क्या कहा जाता है। 51 को संस्कृत में कहा जाता है एक पंचाशत। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि 50 को संस्कृत में कहते हैं पंचाशत। 50 को कहते हैं पंचाशत और उसमें यदि हम एक प्लस करेंगे तो एक पंचाशत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 51 को कहते हैं एक पंचाशत और 52 को कहते हैं द्विपंचाशत। द्वि का मतलब दो, दो और 50 यानी कि 52। अगला जो है 53 यानी 53 को संस्कृत में कहते हैं त्रिपंचाशत। त्रि का मतलब तीन और पंचाशत का मतलब 50। और 54 यानी 54 को कहते हैं चतुष्पंचाशत। एक तो चतु या विसर्ग लगी है, ये भी ऐसे कह सकते हैं, या दूसरा हम अगर विसर्ग न लगाए, विसर्ग की जगह यदि हम षटकोण वाला आधा सा बना दें और लिख दें चतुष्पंचाशत, तो दोनों ही तरीके हमारे सही होंगे। अगली जो गिनती है यानी कि 55 को कहते हैं पंचपंचाशत। यानी पंच का मतलब 5 और फिर से 50 का मतलब पंचाशत। 50 को संस्कृत में पंचाशत कहते हैं, तो पंचपंचाशत का मतलब 55। अब देखते हैं 56 को संस्कृत में क्या कहा जाता है। 56 को संस्कृत में कहा जाता है षट पंचाशत। षट का मतलब 60 और षट का मतलब 6 और पंचाशत यानी 50। 50 और 6 56 यानी 56। 57 को यानी 57 को कहते हैं सप्त पंचाशत। सप्त यानी 7 और पंचाशत माने 50। 50 और जो 7 हैं वो दोनों ही मिलके हो जाएंगे 57। अब है हमारा 58 यानी कि 58। 58 को जो है संस्कृत में कहा जाता है अष्टपंचाशत। अष्ट यानी 8। अच्छा, दूसरी तरीके से भी यहाँ पे अष्टापंचाशत भी अगर हम लिख देंगे अष्टापंचाशत, तो दोनों ही तरीके सही होंगे। अब बारी आती है 59। 59 को नवपंचाशत भी कहा जाता है और एक और चीज कही जाती है, इसको कहा जाता है एकोनषष्ठी। एकोनषष्ठी। 60 को संस्कृत में षष्ठी कहा जाता है, तो एकोनषष्ठी। एक का मतलब एक, उन मतलब कम, एक कम हो किसमें, 60 में, तो उसको कहेंगे एकोनषष्ठी। दोनों ही तरीके से हम 59 को लिख सकते हैं और दोनों ही तरीके सही हैं। फिर 60 जो आता है, 60 को यानी 60 को क्या कहते हैं, षष्ठी। षष्ठी का मतलब 60। 61 जो होगा उसी क्रम में हम मिला देंगे इसको, जैसे कि अभी हमने सीखा था कि 50 का मतलब पंचाशत को 50 कहते हैं, उसी तरीके से षष्ठी का मतलब होता है 60। तो 60 में जब हम एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा 61 यानी 61। तो हम किसको क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि एक षष्ठी। षष्ठी का मतलब 60 था हमारा, तो एक षष्ठी यानी 61 और द्विषष्ठी का मतलब 62 यानी 60 और 2 62। 63 जो होता है 63, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं त्रिषष्ठी। त्रिषष्ठी का मतलब 3 और 60 बराबर 63। 63 को कहेंगे त्रिषष्ठी और 64 को चतुष्षष्ठी। यहाँ पर भी वही बात ध्यान देने वाली है, जो विसर्ग है उसकी जगह यदि हम षटकोण वाला आधा सा लगा करके और चतुष्षष्ठी कर देंगे तो भी हमारा सही होगा। दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, चतुष्षष्ठी भी लिख सकते हैं और चतुष्षष्ठी विसर्ग लगाकर भी लिख सकते हैं। 65 को संस्कृत में कहते हैं पंचषष्ठी। पंचषष्ठी का मतलब यानी 5 और 60 बराबर 65। 5 और 60 को मिलाएंगे तो फिर 65 हो जाएगा, तो पंचषष्ठी का मतलब 65। अब 66 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, 66 को संस्कृत में कहते हैं षटषष्ठी। षटषष्ठी का मतलब 66 और 67 यानी 67 को कहते हैं सप्तषष्ठी। यहाँ पर ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, षष्ठी यहाँ इसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे आपने अभी तक देखा है वीडियो में, तो षष्ठी इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर जब आप कॉपी में देख के भी अगर इसको लिख रहे हैं, कहीं याद कर रहे हैं, तो इसको आप सही कर लीजिए, सप्तषष्ठी। सप्त और षष्ठी इस तरीके से हमें इसको लिखना है। फिर है हमारा
68 को कहते हैं अष्टषष्ठी। क्या कहते हैं? अष्टषष्ठी। और यहाँ पर भी इसको अष्टाषष्ठी भी कह सकते हैं, दोनों ही तरीका सही होगा। यहाँ पे 69 जो है इसको यहाँ पे केवल षष्ठी लिखा है, जबकि ये गलत है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नवषष्ठी कर लेंगे तो भी हमारा मतलब हो जाएगा 69। या दूसरी चीज, हम यहाँ पर इसको एकोन सप्तति भी लिख सकते हैं। सप्तति, क्योंकि अब इसके आगे आगे क्या आएगा, 70 आएगा। 70 को संस्कृत में सप्तति ही कहा जाता है। तो एकोन सप्तति ये हमारा कहलाएगा क्या, 69 यानी 69। तो दोनों ही तरीके से हम 69 को लिख सकते हैं। ये वाला जो षष्ठी है ये नहीं लिखना, नव और षष्ठी ये यहाँ पे लिखा जाएगा। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, टाइप में कमी हो गई थी, इस वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई टाइपराइटर में। तो क्या लिखेंगे, 69 को नवषष्ठी या एकोन सप्तति, दोनों ही तरीके सही होंगे। और 70 को कहते हैं सप्तति। सप्तति का मतलब 70। तो दो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सप्तति का मतलब 70, षष्ठी का मतलब 60 और 50 का मतलब 50। तो ये चीजें जब हम याद रखेंगे तो 50 को कहते हैं 50 और उसके आगे की गिनती हमें बनानी है। तो 1 लगा देंगे, 1 50, 2 50। इस तरीके से हम अपनी गिनती कर सकते हैं। और हाँ, एक बात, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 55 को संस्कृत में क्या कहा जाता है और 65 को संस्कृत में क्या कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।